वैसे संत वही है जिसे शांति प्राप्त है और जिसके पास बैठने से औरों को भी शांति मिले। संत तो वही है ना। फिर ये संत होकर के कह रहे हैं कि मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? पानी यद्यपि स्वभावतः ठंडा है, चंदन यद्यपि स्वभावतः ठंडा है, चंदन का मूल धर्म है ठंडक, अग्नि का मूल धर्म है उष्णता, पानी का मूल धर्म है शीतलता। ठीक है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का मूल धर्म है गंध, गंध के महि बिनु पावहि कोई, गंध के महि बिनु पावै कोई। पृथ्वी तत्व से गंध पैदा होती है। ये जितने पुष्पों में जो गंध है ना, ये पृथ्वी तत्व से आती है। लेकिन संत जो है उसका मूल स्वरूप है शांति। लेकिन संत कह रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिली, इसका मतलब वहां अशांत हो गए संत भी। तो संत क्यों अशांत हो गया? क्योंकि संसारी में और संत में एक अंतर होता है। संसारी वो है, इसमें 3 कोटि हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी विषयी साधक और सिद्ध, इनसे चौथा और एक सबसे नीचे, जिसे पामर कहते हैं, पामर खल। इन चारों को समझिएगा। विषयी साधक विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी पामर है जिसे दूसरे का सुख देख करके दुख पैदा हो जाए, दूसरे का सुख देख करके दुख पैदा हो जाए, वो पामर है। जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। पामर है, दूसरे का दुख देख करके सुखी हो जाए, दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाए, वो साधक है। दूसरे का इन दोनों के बीच में रह गया विषयी। दूसरे का दुख सुख देख करके दुखी हो, वो पामर, और दूसरे का दुख देख करके दुखी हो, वो साधक।
और जो विषयी है ना, वो केवल अपने दुख से दुखी और अपने सुख से सुखी होता है। अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी, भाई दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। पामर, विषयी, साधक, जो साधक होता है वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। नारद जी को अपना कोई दुख नहीं। यही तो सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ कि तुम जो है साधु होकर के तुम्हारा स्वरूप ही शांति है और तुम में अशांति कहां से आई। तो दूसरों के दुख को देख करके, दूसरे के ताप को देख करके जो खुद गर्म हो जाए, जैसे माखन होता है, उसके खुद के ऊपर धूप पड़े, गर्मी पड़े तो वो पिघलता है, लेकिन पर दुख द्रवये संत सुपुनीता, पर दुख द्रवये निज परिताप द्रवये नवनीता। पामर, विषयी, साधक और चौथा है सिद्ध। सिद्ध जो होता है ना, वह उसके पास बैठने से, उसका संयोग पाने से सारी दुनिया को शांति मिलती है। वह सारी दुनिया को अपनी वचनामृतों से शांति देता है, लेकिन दूसरों की किसी अशांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो सिद्ध है, जैसे सनत कुमार। जैसे नारद जी में ट्रांसफर हुआ दुख और का, यह साधक अवस्था है। लेकिन जब सिद्ध अवस्था आती है ना, जीवन मुक्त, सनत कुमार क्या है? जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुना निरंतर से। सनत को नारद जी ने कहा कि मैं जब धरती पे गया तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मैं खुद अशांत हो गया। यानी मेरा स्वयं का स्वभाव तो शांत ही था, लेकिन दूसरों की अशांति से मैं अशांत हो गया। पर दुख द्रवय संत सुपनीता। तो सनत कुमारों ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? धरती पर जब तुम गए मृत्यु लोक में, तो बहुत प्यारी बात कही नारद जी ने। बोले ऐसा इसलिए हो रहा था, कलिना धर्म कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलयुग ने, इस अधर्म के मित्र कलयुग ने, कलिना अधर्म मित्रेण, चारों तरफ धर्म को बाधित कर दिया था, धर्म को दबा दिया था, धर्म को अधमरा कर दिया और अधर्म का राज्य हो गया। और जहां अधर्म का राज्य होगा वहां ऐसे हालात पैदा होंगे ही। मन में अशांति, मन में बेचैनी,
मन में परेशानियां। हमारे पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने देखा है वो जमाना आज से 50 साल पहले सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन मन में शांति बहुत थी, मन में प्रेम बहुत था। मात्र 50 साल पहले, 40 साल पहले सुविधाएं इतनी कम थी कि किसी को शादी में भी यदि साइकिल भी मिल गई तो हल्ला हो जाता था कि साइकिल मिली है, साइकिल पे। और आज हमारे बालक जो जहाँ सब 4 व्हीलर ले घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके दिल पे हाथ धर के देखें, क्या उन्हें शांति मिली? ना 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 ना। पहले हमारे बड़े बूढ़े दूसरे के कपड़ा मांग के ब्याह कर लाते, भाई 2 दिन के 3 दिन के लिए कपड़ा दे दे, हमारा ब्याह हो जाए, तू अपने धल्ली हो, सो जूता मांग लेते हैं। और आज हमारे बच्चों पर 1-1 जोड़ी नहीं, 2-2 जोड़ी नहीं, सब अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन क्या शांति है? नहीं, क्योंकि कलेना अधर्म मित्रेण इयम धरा अधुना बाधितः। धर्म को बाधित कर दिया, क्योंकि वो कहीं न कहीं सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन सुविधाओं से मन में शांति नहीं आती। ये सुविधा का बढ़ना अलग बात है, लेकिन जीवन में जो दिव्यता आती है ना, वो 4 चीजों के बढ़ने से आती है। पहला संतोष, दूसरी शांति, तीसरा प्रेम। ये चीजें घटी हैं कि बढ़ी? ये चीजें तो घट गई ना। संतोष घट गया, शांति घट गई, प्रेम। हमारे पंडित जी के जमाने में जब ये छोटे से थे, उस समय 1-1 महीना तक होली चलती थी, हैं? अब होली नहीं, होली कम, लड़ाई ज्यादा, हैं? इसलिए धीमे धीमे वो लुप्त होती चली जा रही। प्रेम का अभाव, संतोष का अभाव, हैं? संतोष, शांति, प्रेम और सहनशीलता, ये 4 जिसके जीवन में आती है, उसका जीवन दिव्य और आनंद से भरता है। बाहर की सुविधाएं भले ही न हो, वो व्यक्ति महान हो जाएगा, परमात्मा के नजदीक पहुंचेगा। और ये चीजें घट गईं, ये चीजें घट गईं चारों, फिर भले ही वो हवाई जहाज में उड़ रहा हो, भले ही हेलीकॉप्टर में डोल रहा हो, लेकिन उसे पूछो शांति है? अरे महाराज, वो कहाँ धरी है, वो कहाँ है? संतोष है? बोले वो कहाँ है? सहनशीलता है? बोले ना। तो आनंद के स्रोतों को हमने बंद कर दिया और अशांति के स्रोतों को हमने खोल दिया। एक मछली थी, मछली सागर में किलोल करती है, और सागर में अपार जल है जो कि मछली का जीवन है। हाँ या ना? अपार जल है जो कि मछली का जीवन है। लेकिन एक दूसरी मछली ने बातें कही, क्यों बहन, यदि काउदना जे जल सूख गो सागर में, तो अपने तो मन न पड़ेगो। बोले सही कह रही है। तो बोले कछु ऐसा इंतजाम तो कर ले कि कोई अकाल दुकाल पड़े सागर में तो तब काम आ जाए, हैं? कछु ऐसी एफडी तो कराए ले, हैं? कोई बुरा वक्त आवे तो बुरे वक्त में काम आ जाए, कछु ऐसा स्रोत खोजो। मैं आज के विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की मानसिकता की बात कर रहा हूं। पहले का आदमी राम भरोसे, परमात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे ज्यादा जीता था,
और स्वस्थ भी रहता था, मस्त भी रहता था और परमात्मा के बहुत नजदीक, क्योंकि निष्कपटता ही परमात्मा के नजदीकी का सबसे सरल साधन है, निष्कपटता, संतोष। अब क्या हुआ, आज का आदमी इसलिए बेचैन है कि कोई बुरा वक्त आएगा ताकि लें कि एक आध 10-20 लाख तो कहूँ एक पहले इकट्ठे कर लो, फिर बाकी काम तो बाद में करेंगे। भजन फजन है तो पीछे देख लेंगे और अच्छे काम तो बाद में कर लेंगे बुढ़ापे में। अब मछली तालाब में कहती है, सागर में कहती है कि कौदना सूखो तो भगवान की कृपा में रहने वाले लोगों को भगवान से भरोसा हटता चला गया है और संसार के लोग हम भड़काते चले गए और हम कृपा के भरोसे से हटते गए और स्रोत खोजने लगे दुनिया में। विश्वास कहीं, मैं वो चौपाई का अर्थ कर रहा हूं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक यदि हमारे पास किसी संत का सानिध्य नहीं है, ग्रंथ का सानिध्य नहीं है, शरण नहीं है, तो कोई व्यक्ति नेक देर में बुद्धि पलट देगा हमारी और हमें से लगन लगे कि सही कह रहे हो, बाई चांस हमें कछु है गो। अरे भगवान की शरण में रहने वाले को होगा ही क्यों, होता तो उन्हीं को है जो शरण संसार की ग्रहण करते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने वाले को तो शरीर भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, वहां होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जैसे सागर में कभी भी मछली के प्यासे मरने की संभावना नहीं है, हैं? ऐसी भगवान की कृपा के सहारे कोई संभावना ही नहीं है बुरे वक्त के आने की। लेकिन जब संसार कभी बात करेगा तो क्या कहेगा, तो मुझे मजीरा बजाते ही रहियो, दुनिया के लोग कितनों कमाए गए और कितनों आगे बढ़ गए, काउदना कचू हैगा तो तुम मत जाओगे, फलाने ने कम से कम इंतजाम कर लो। ये जो जब कलश यात्रा ने करी कही जी नहर का कहता है, याद है नहर कहता है, हाँ वह फलाने आदमी ने नहर के बगल में कम से कम 10 बीघा तो खरीद लो और तुम जब मजीरा बजाते रहो, है वो कल्याण, भगवान खावे नहीं दे जाओ, जैसे खावे को जिन बई ने पैदा करे का जी भूल गो कि देवे बारो भगवान है। ठीक है कर्म तुम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कर्म करने के लिए हाथ पांव कौन दए हैं, बुद्धि कौन दई है, जब भीतर सांस कौन चला रहे हो, तो बाप बैठ के चला रहे हो भीतर पेपड़न में है? कोई है वही चला रहा है, वही निर्णय देता है, वही बुद्धि देता है, वही समझ देता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही बुद्धि रूप से, वही शक्ति रूप से, और नेक देर हम फालिस मार जाए तो उसके साथ साथ में दिमाग को भी फालिस मारती है, जीव को भी मारती है, हैं? फिर कैविया खरीदेगा तू, कायते खरीदेगा? तो जिस बुद्धि से खरीदा है उसे जो चला रहा है उसकी खोज करना ही असली सागर की खोज करना है। जिसे बुद्धि, जो बुद्धि को चला रहा है, जिससे बुद्धि चल रही है, तो जो मछली है ना वो आ गई दूसरी की बातों में कि बहन यदि काउदना ऐसा भयो ये सागर जो है सूख गो तो हमें तो मन न पड़े हो। बोले सही कह रही है तू, तो क्या करे? बोले कोई ऐसा स्रोत तो खोजो जाते कजू ऐसा बात पड़े तो हम पहुंच के अपना जीवन काट लें। तो बोले क्या करें? बोले चलो खोजवे, दोनों चल रही हैं। सो सागर में आके नदियां गिर रही, तो एक बोली देख यहाँ ते आ रहा हो ये स्रोत, तो सागर जाते भर रहा है, यानी जी असली स्रोत है। तो नदी में चले गई दोनों। फिर दूसरी बोली कि क्यों रही नदी में, या नदी में कहां से पानी आ रहा हो, बाहर ढूंढो।
सो नदी में जो है ना एक नालो गिर रो, ओ जा नाले ते आ रो सागर में पानी। मोह शब्द है ना, मुंह वैचित्य धातु से बनता है। विपरीत बुद्धि को मोह कहते हैं। सत्य में असत्य बुद्धि, असत्य में सत्य बुद्धि, असत्य में सत्य बुद्धि और सत्य में असत्य बुद्धि, मोह। तो अब वो नाले में गई, बोले जाए नाले में कहां से पानी आ रहा हो, जाए देखो। तो वहां में एक नाली गिर रही, फूपकी गंदी नाली वह नाले में गिर रही। बोले देख मूल स्रोत पे आ गए हम, बिल्कुल नाली मिल गई, यहां से समुद्र भर रहा है? वो नाली दोनों चली, चलो बिल्कुल मुख्य जगह देखे हमें है। सो नाली में चलते चलते जो है एक मोरी में थे, एक घर की मोरी में थे, नाली में पानी गिर रहा। बोले देख जी आयो स्रोत पक्का, असली स्रोत तो जी है। आज समाज की यही तो सोच हो रही है। भगवान की कृपा के अथाह सागर को छोड़ करके, है ना। अब जो मोरी आ रही गई, सो बोली ने एक छलांग लगा, जब मोरी में और घुस के देख के आए। जब मोरी में घुस के तो देखे, सो मोरी में जो दो ने छलांग लगाई, सो भीतर गई, सो एक नल चल रहा, नल की ठोटी में थे पानी आ रहा। बोले आज मिल गो स्रोत, देखो सागर कहां थे भर रो, आज हमें पता पड़ गई है। नेक देर काब है वो जो नल है तो का हो, वो टंकी को नल हो, जो सिटी में जो टंकी चलते है, मैं टंकी जैसे ही बंद भई, सुबह में तो पानी गिरबो बंद भयो। वो मान के ये तो स्रोत बंद है वो। अच्छा, पानी के सहारे तो मछली सागर तक पहुंच सकती थी, लेकिन जब पानी ही बंद हैगा तो मछली चल नहीं सकती, इसलिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। यही आज के समाज की गति है। वो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमें हरि शरण न एक बाधा। लेकिन हम बात शरण छोड़ के ढूंढत टोल रहे हैं स्रोतन ने, है कि कहाँ स्रोत है, कहाँ स्रोत है। हमका सो तो पता है, बाने जादनाते दारू को ठेका खुले है ना, बादनाते की मौज ही मौज है रही है। भगवान के भजनों का चुना दे रहे हो। वह आदमी ने जबते देखो बुरे काम पे जबते आयो का है वो, है बस स्रोत ढूंढ रहे हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो खुशहाली थी,